आइए एक बार फिर से कोशिका का जो है रिवीजन करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जो होती है जीवों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग होता है। ऑफ लिविंग यहाँ पर छूट गया है, लिख लेना। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब कोशिका, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। इन्होंने जो है मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। इन्होंने इसकी चर्चा माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में की थी। जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका को जीवाणु बोला जाता है। इसके बाद केंद्र की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। जीव द्रव्य का मतलब होता है, इंग्लिश होता है प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज जो है डुजार्डी ने 1835 में की थी और इसको सारकोड कहा था, सारकोड नाम दिया। जीव द्रव्य का खोज जो है डुजार्डी ने किया था, लेकिन उस समय इसने जो है इसको जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा, इसने इसको सारकोड कहा। कब की घटना है? तो 1835 की। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? जीव द्रव्य का नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था 1839 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन और स्वान ने दिया था 1838 और 1839 में। ये दोनों जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है। स्लाइडन जो था पादप कोशिका विज्ञान का साइंटिस्ट था और यह स्वान जो थे जंतु कोशिका विज्ञान के। कोशिका सिद्धांत इन लोगों ने क्या दिया था? आइए इसको देखते हैं। कोशिका सिद्धांत में है प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो जीव होता है एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा नियम है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा है कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है और कोशिकाओं के मिलने से ही जीव का निर्माण होता है। और 4 नंबर में है कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य है, इसीलिए केंद्रक को जो है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यहाँ पर सवाल भी लिखे हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो है विषाणु होता है। जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु को कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी मानी जाती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। इसकी साइज जो होता है 0.1 माइक्रोन के बराबर होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, जिसको इंग्लिश में ओवम कहा जाता है और यह फीमेल में होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है, जिसको स्पर्म बोला जाता है, यह जो है मेल में रहता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। विभाजन रहित कोशिका किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। इसके साथ एक और याद रखिएगा, दिमाग की कोशिका किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन से बना होता है, उसी को कहते हैं। किसने कहा था नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो इसको बिरचो ने कहा था। इसने कहा था नई कोशिकाओं को जो निर्माण होता है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, और यह बात सही भी थी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया? मैक्स शुल्ज। एक बार आपको याद कराना चाहते हैं कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव्य थ्योरी किसने दिया? मैक्स शुल्ज ने दिया है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने किया था 1888 में, जबकि इसकी खोज जो है विल्हेम वॉन नागेली ने किया था। विल्हेम वॉन नागेली ने किया था। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में किसकी कमी होती है? तो क्लोरोफिल की कमी होती है। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था, इसको याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव कौन है? कवक, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पेड़, पौधे, मनुष्य, जानवर, etc। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है।
कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों आ जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग आते हैं जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह एक कोशिकीय आता है जो अभी दिखा रहे थे, कवक, जीवाणु, पैरामीशियम यूग्लिना। अब इसमें अंतर देखेंगे क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक जो होता है नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। 3 नंबर में देखेंगे, इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली से होता है और इसमें श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। 5 नंबर में लिखे हैं, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसके 5 नंबर में है, इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह जो है आप जो देख रहे हैं जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका इस यहाँ पर बनाया गया है। इसमें जो इसको क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका के जो बाहरी, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसके भीतर जो द्रव रूप में रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। यह जो कोशिका होता है जंतु कोशिका, इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो शोषण करना और ऊर्जा उत्पादन करना, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, मतलब पावर हाउस बोला जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी उपकरण, यह जो है परिवहन का कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका 2 भाग होता है, एक तो होता है ACR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और RER इसमें जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है RER, इसमें डॉट डॉट के रूप में कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यह जो है राइबोसोम है जो इसमें सटा हुआ रहता है। उसके बाद होता है रसदानी वैक्यूल्स, इसको रिक्तिका बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर है सेंट्रोसोम तारक का है, यह जो है विभाजन का कार्य करता है, इसको ध्यान देना है। सेंट्रोसोम तारक का जो होता है विभाजन का काम करता है। यहाँ पर देखिए, इसमें कौन कौन रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम और राजधानी, यह जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आइए देखते हैं पादप कोशिका का जो फिगर। पादप कोशिका का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी उपकरण को ही गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको क्या बोलते हैं ACR RER। इसमें डॉट डॉट की तरह जो दिख रहा है क्या है, यह जो है राइबोसोम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जब एक की बात करेंगे, यहाँ पर एक की बात करेंगे तो इसको कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, और दोनों जब मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे कोशिका भीति। अब बताइए कोशिका भीति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है और कोशिका का पावर हाउस है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है जो पूरा कोशिका को पचाने की क्षमता रखता है। गोल्जी बॉडी यह परिवहन का कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR में क्या होता है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। RER में क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर होता है एक प्लास्टिड का मतलब होता है लवक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक जो होता है, हरित लवक पत्ती और तना में पाया जाता है। वर्णी लवक जो होता है यह रंग प्रदान करता है, जैसे चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, तो विटामिन के कारण होता है। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, तो यह जड़ में पाया जाता है और यह रंग प्रदान करता है। वर्णी लवक रंग प्रदान करता है, जैसे गाजर का रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। इसके बाद जैसे टमाटर का रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। ये सब क्या है, वर्णी लवक का कमाल है। पत्ता का रंग अलग अलग होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। इसके बाद
केंद्र के भीतर जो द्रव पाया जाता है इसको केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, और कोशिका के भीतर जो द्रव पाया जाता है इसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका जो झिल्ली होता है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह जीवित और अर्धपरागम्य होती है। अर्धपरागम्य होने का मतलब जो है कोई भी वस्तु इसके अंदर नहीं आ सकती, जो जरूरी वाला है उसी को आने देगा, बाकी सबको वहीं पर छाड़ देगा। यहाँ पर देखिए लिखा है काम वाली चीज़ को ही अंदर जाने देगा। कोशिका झिल्ली जो है वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 3 परत होते हैं, एक प्रोटीन होता है, फिर वसा होता है, फिर प्रोटीन। वसा को इंग्लिश में लिपिड बोला जाता है। प्रोटीन, वसा और प्रोटीन किससे बनाता है? वसा और प्रोटीन से। इस परत को ध्यान में रखना है। इसके बाद है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यहाँ पर अभी हम दिखा रहे थे कोशिका द्रव्य क्या था। इसमें जो द्रव पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का द्रव यहाँ पर दिया कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। और केंद्रक इसको बोलेंगे, इसके बीच में जो ये सब डॉट डॉट की तरह जो द्रव के रूप में दिख रहा है यह जो है कोशिका द्रव है। इसमें निर्जीव कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तथा अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, जल होते हैं। इसके बाद सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसी में रहते हैं। इसमें जितना भी हम दिखाए थे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम सब क्या रहते हैं? झिल्ली के रूप में इसी के अंदर रहते हैं, झिल्ली के रूप में। ठीक है, तो इसको झिल्ली युक्त कोशिकांग बोला जाता है। इसके बाद है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखे थे? ER लिखे थे। यहाँ पर देखिए ER लिखे थे इसको शॉर्टकट में। इसे जो है कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंतरिक कंकाल कहा जाता है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है, इसको ध्यान रखना है। वसा और प्रोटीन को निर्माण करता है। अभी यहाँ पर बता थे वसा प्रोटीन का निर्माण कौन कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है, ACR और RER। ACR जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और RER जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको ध्यान देना है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं वसा और प्रोटीन का निर्माण, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ER, ACR, RER। तो ACR में वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला जाता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोला जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं ACR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी सतह इसको बोला जाता है। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसकी सतह पर जो है राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यहाँ पर है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोला जाता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें जो होते हैं इसमें छोटे छोटे कण के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि जो RER होता है इसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसमें प्रोटीन का निर्माण तो होगा ही। ठीक है, इसके बाद देखिएगा किसके, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका खोज जो है अल्टमैन ने किया था। तो अल्टमैन ने जब इसका खोज किया था तो इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था, नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया। यह कब की घटना है? 1890 की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। श्वसन स्थल के नाम से किसे जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र, इसके द्वारा जो है 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। 38 ATP ऊर्जा में एक ग्लूकोज होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसकी बारी है किसकी? राइबोसोम। राइबोसोम का इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका खोज किसने किया था? पैलेट ने किया था। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। इसमें राइबोसोम में भी 2 प्रकार होता है, जिसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक 70S होता है, एक 80S होता है।
तो 70S का मतलब, यहाँ S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। 70S जो होता है छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसको माइक्रोस्कोप के सहायता से ही हम देख सकते हैं। एक होता है 80S, बड़ा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसको आँख के द्वारा देखा जा सकता है। आँख के द्वारा देखने का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से। यहाँ पर देखिए, राइबोसोम कितने जगह उपस्थित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइबोसोम जो होते हैं 3 जगह उपस्थित रहते हैं। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर, अभी जो बताए ER का 2 अलग अलग भाग होता है, ACR, RER। तो RER में राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद अकेले कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, तो अकेले तो कोशिका द्रव में रहता है। गुच्छा में रहते हैं, गुच्छा में रहने वाले जो राइबोसोम होते हैं उसे पॉली राइबोसोम कहते हैं। जो राइबोसोम गुच्छा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम कहते हैं। उसके बाद देखिए दिया है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का जो खोज है कैमिलो गोल्जी ने किया था 1998 में। इसका कार्य है परिवहन करना। इसकी बात किसकी बारी है? रसधानी रिक्तिका, जिसको वैक्यूल्स बोला जाता है। इसका कार्य है जल का संग्रह करना। 65% पानी जो है इसमें पाया जाता है। इसके बाद दिया है रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो रसधानी की झिल्ली को जो है टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी के अंदर क्या होता है? तो रसधानी के अंदर ठोस अथवा तरल पदार्थ से भरा रहता है। इसके बाद है रसधानी का आकार कैसा होता है? तो रसधानी का जो आकार होता है जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। जंतु राइबोसोम किससे भरा होता है? तो जल से। और पादप राइबोसोम किससे भरा होता है? तो कोशिका रस से भरा होता है। इसके बाद यह सेंट्रोसोम तारक काय के बारे में। इसका खोज किसने किया? बोवेरी ने किया था 1888 में। तारक काय सेंट्रोसोम का जो खोज है बोवेरी ने 1888 में किया। तारक काय सेंट्रोसोम यह केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। इसको ध्यान रखना है, जो तारक काय सेंट्रोसोम होता है यह जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि इसका कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। तारक काय सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। तारक काय में 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय में 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती है, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। सबसे तेज जो है कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। ब्रेन कोशिका किसे कहते हैं? न्यूरॉन को ब्रेन कोशिका कहा जाता है। अब इसको दिमाग वाला कोशिका भी किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है 90% दिमागी कोशिका है। दिमाग में जो है 90% न्यूरॉन रहता है और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। तो न्यूरॉन तो विभाजन रहित होता है, इसमें तो कभी विभाजन होगा नहीं, तो इसमें कैंसर होने का डर है नहीं। लेकिन यह गिलियल सेल जो है इसमें कैंसर होने का डर रहता है, जिसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडीज इन कैंसर। कैंसर का मतलब है वृद्धि करना। कोई पार्ट होता है जो उसमें अचानक से लगती है काफ़ी मात्रा में वृद्धि होने। जैसे ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। अधिक ब्लड का निर्माण लगता है होने। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी दुबे ने किया था 1958 में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या रहता है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। क्या आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त होता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है? तो इसमें नहीं पाया जाता है। आरबीसी कहाँ पर नष्ट होती हैं? तो स्प्लीन, पलिया और तीली में, तीनों इसी का नाम है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में तो इसका निर्माण हुआ। और खत्म कहाँ पर होता है? स्प्लीन, पलिया, तीली। इसी को ब्लड बैंक का कब्रगाह भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जीव द्रव्य किसको बोलेंगे? इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। जीव द्रव्य किसको बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलते हैं, जैसे यह कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पर लिखे भी है कोशिका द्रव्य। और यहाँ जो केंद्रक के भीतर जो पाया जाता है द्रव रूप में उसको बोलता है केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक द्रव्य यहाँ पर लिखे हैं केंद्रक द्रव्य। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तब होगा जीव द्रव्य का निर्माण। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने से जीव द्रव्य बनता है।
जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? डुजार्डी ने किया था और इसको सारकोड कहा था 1835 में। इसका नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने किया था 1839 में। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया? जीव द्रव्य का सिद्धांत जो है मैक्स शुल्ज ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत मैक्स शुल्ज ने दिया था। जीव द्रव्य में कितना जल होता है? तो 80% जल होता है। अगर 1% की कमी होती है तो हमको प्यास लग जाती है। अगर 10% की कमी हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। जीव द्रव्य यह क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। इसको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। इसके बाद दिया है सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। सीलिया क्या है और फ्लैजिला क्या है? यहाँ पर आप कोशिका देख रहे हैं जो बड़ा बड़ा है, पहले इसको पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे। कार्य क्या होता है इसका? अवशोषण करना। अवशोषण करना इसका कार्य है। कहाँ पर स्थित रहता है? तो कोशिका झिल्ली के बाहर बाल जैसा बना होता है। किस में पाया जाता है? केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। केवल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। फ्लैजिला बड़ा बाल जैसा दिखता है, जिसे यहाँ पर बड़ा बड़ा बनाया है, ये क्या है? फ्लैजिला है। और जो छोटा है वह सीलिया है। यह कोशिका में चारों तरफ होता है और इसका काम ही है अवशोषण करना। और यहाँ पर जो दिख रहा है कोशिका झिल्ली, यह अवशोषण करने के बाद उन्हीं पदार्थों को नीचे भीतर आने देगा जिसकी आवश्यकता होती है। इसका काम है मोमेंट एंड फीडिंग। ठीक है, कोशिका का मोमेंट देखना और फीडिंग का मतलब होता है भोजन या आहार। ठीक है, तो इतना कोशिका का सवाल था जो ख़त्म हो गया।